ग्वालियर से अंजू का पाकिस्तान जाकर निकाह करने का ये पूरा मामला। और इस पर अब बड़ी खबर आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी की रडार पर टेकनपुर का बोना गांव है। ग्वालियर की रहने वाली, आपको बता दें ग्वालियर के बोना गांव की रहने वाली अंजू पाकिस्तान में निकाह कर अंजू से वो फातिमा बन गई। अब सुरक्षा एजेंसी ये जानकारी जुटाने में लग गई है। अंजू के परिवार के कई सदस्य, आपको बता दें जानकारी इसलिए जुटाना भी जरूरी हो गया है क्योंकि अंजू के परिवार के कई सदस्य सेना में पदस्थ हैं। अब ग्वालियर पुलिस अंजू के परिवार का पूरा वेरिफिकेशन चेक करेगी, पूरा बैकग्राउंड चेक करेगी, बारीकी से सारी डिटेल्स अब ग्वालियर पुलिस निकालने वाली अंजू के परिवार की। आपको बता दें कि अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस ने धर्म परिवर्तन किया था, ईसाई धर्म अपनाया था। तो ये अंजू मामले में बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंजुमा फातिमा बन गई, पाकिस्तान जाकर उन्होंने निकाह रचा लिया। और अब इस पर बड़ी अपडेट ये है कि अब सुरक्षा एजेंसी इस पर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और चलिए उमेश पाराशर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। उमेश, अब सुरक्षा एजेंसी पहुंच गई है और अब पूरी जानकारी निकाली जाएगी अंजू के परिवार की, बैकग्राउंड की, क्योंकि अब अंजू का परिवार रडार पर है। किस प्रकार से, किस स्ट्रेटेजी के साथ जानकारी निकालेगी? देखिए, अब इस पूरे मामले में अंजू के पाकिस्तान जाने और वहां पर निकाह करने के मामले में अब दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और ये जो टेकनपुर का बोना गांव है अब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। और चर्चा इसलिए करना ज़रूरी है कि जो टेकनपुर की जो बीएसएफ अकादमी है वो सेना का एक अड्डा माना जाता है। यहाँ पर जो टेकनपुर है वहाँ पर जो फाइटर प्लेन है वो भी हैं और तमाम जो सुरक्षा के उपकरण के लिहाज से, युद्ध के लिहाज से यहाँ पर जो पूरा जो अकादमी बना हुआ है। और जिस तरह से जो टेकनपुर का बोना गांव है और यहाँ पर अंजू बड़ी पली, तो और यही वजह है कि अब उसके पिता गया प्रसाद से भी इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हैं वो पूरे रडार पर रखी हुई है। उस पूरे गांव को सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं वो, उनका कहना यही है कि अब ये देखा जाएगा कि अंजू को इस अकादमी के बारे में कितनी जानकारी है, उनके परिजनों को कितनी जानकारी है। चूंकि यहाँ पर जो गया प्रसाद आए इस गांव में और बोना गांव में रहने से पहले यहाँ पर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन की जड़ें इस गांव से हैं। और यही वजह है कि अब जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो भी इस गांव को रडार पर रख रही है। यानी दो बातें अब निकल के आएंगी, सुरक्षा के लिहाज से और धर्म परिवर्तन के लिहाज से। दोनों ही लिहाज से अब सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब अपना काम कर रही हैं। हाई अलर्ट मोड पर ये जो पूरा बोना गांव है वो अब नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच कर रही है। चूंकि अब अंजू पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, पाकिस्तान में उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, शादी कर ली, निकाह कर लिया। और यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियों को कहीं ना कहीं डर है कि अगर अकादमी के बारे में अंजू को कोई भी जानकारी हो, खुफिया एजेंसियों के जरिए अगर कहीं अंजू ने कोई बात लीक की, तो निश्चित तौर पर ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं अब उनको डर बैठ गया है। और यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियां पूरे गांव में सर्च कर रही है। उसके साथ ही जो ग्वालियर पुलिस है वो भी जाएगी और जो अंजू का परिवार है उसका वेरिफिकेशन करेगी, उसके सदस्यों का वेरिफिकेशन करेगी, उसके सदस्य कहाँ कहाँ रहते हैं इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। निश्चित तौर पर ही जो धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है, पूरा गाँव है उसमें अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग राज्यों से इस गाँव में जो लोग बसे हुए हैं। और यही वजह है कि अब धर्म परिवर्तन को लेकर भी ग्वालियर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। और निश्चित तौर पर ही जो पूरा जो इसका जो अंजू के परिवार है उसका पूरा जो बायोडाटा है वो निकालेगी पुलिस और पूरी सर्च करेगी कि धर्म परिवर्तन करने से पहले इनका धर्म क्या था, अब क्या है और कितने लोगों को इन्होंने प्रेरित किया। इस तरह की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से कई सवाल खड़े हो रहे थे अंजू के पाकिस्तान जाने को लेकर, और उस हिसाब से सुरक्षा एजेंसी का इस प्रकार से जानकारी जुटाना, बैकग्राउंड का पूरा डाटाबेस